So, hello everyone. Welcome to the new lecture on arithmetic progression. तो आज हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 उठाया है। इसका नाम है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पिछली क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म किया था। आई होप आपने सारे वो लेक्चर देख लिए होंगे और किसी को कोई डाउट नहीं होएगा उस चैप्टर में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि एक लेक्चर और डलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो भी तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा इस चैप्टर से कोई कुछ बाहर नहीं आएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आज हमने जो चैप्टर उठाया तो उसको शुरू करते हैं। आज आज हमने कौन सा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए फिर देखते हैं अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर आज के लेक्चर। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो ये बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको वैसे बताता हूँ देसी लैंग्वेज में कि होता है क्या एपी हमारे पास। तो एपी हमारे पास ऐसा एक सीरीज होती है या फिर सीक्वेंस जिनके बीच का जो गैप होता है ना वो सेम होता है। जैसे सपोज मैं ये ले लूं, 1 2 3 4 5, ऐसी कोई मेरे पास एक सीरीज है। तो इन दो एलिमेंट्स के बीच का गैप कितना है, 1। इन दो एलिमेंट्स के बीच का गैप भी कितना है, 1। इन दो एलिमेंट्स के बीच का गैप भी 1 है और इन दो एलिमेंट्स के बीच का गैप भी क्या है हमारे पास, 1। तो अगर हमारे पास हर एक एलिमेंट के बीच का गैप अगर सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो सीरीज जो होगी, वो सीरीज कैसी होगी हमारी, एपी कहलाएगी। जैसे अब ये जो मैंने लिखा है इसको देखते हैं। एन एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। मतलब कि जो डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, एक ये और इनके बीच का, कांस्टेंट है। देखना इधर भी वन आया, इधर भी वन आया, इधर भी वन आया और इधर भी। तो अगर हमारे पास जो इनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है तो उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, एपी, ठीक है। सपोज एक सीरीज और उठा लेता हूं मैं, ठीक है। अब ये देखना, इनके बीच का गैप कितने का है, 1 का। इनके बीच का गैप भी 2 का। इनके बीच का गैप भी 2 का। इसके बीच का गैप भी 2 का, ठीक है। तो इनके बीच का गैप सेम है। स्टार्टिंग में 1 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया। तो बीच का गैप नहीं है ना सेम। तो इस सीरीज को हम एपी नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट एन एपी। तो एपी समझ में आया क्या आता है। एपी एक हमारे पास ऐसी सीरीज है जिनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है हमारे पास, वो क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। जो भी डिफरेंस होएगा, ठीक है। अब सी एपी तो तुम्हें समझ में आ गई होता क्या है। अब एपी की हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं। तो उस बेसिक टर्म्स को देखते हैं हम क्या होता है, जिसको हम सबसे पहले ए से डिनोट करते हैं। ए क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म। अभी बताऊंगा ये होता क्या है हमारे पास। डी क्या होता है मेरे पास, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ठीक है, अभी हम पहले ये देखते हैं। फर्स्ट हम ए को बोलते हैं, हम ए वन से भी नोट करते हैं। अब जैसे मेरे पास ये एपी है, सपोज मैं यहाँ पर एक एपी लिख देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो सपोज ये मेरे पास एपी है, ठीक है। ये मेरे पास एपी है। तो इस एपी की जो पहली सीरीज का जो पहला नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ये क्या आएगी हमारे पास, फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा ए होएगा वो कितना होएगा, 2, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डी निकालने का तरीका होता है हमारे पास। वो क्या होता है, A2 - A1। मतलब कि सक्सीडिंग टर्म्स और प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है, सक्सीडिंग मतलब आगे वाली टर्म, प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाली टर्म, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो वो क्या होगा मेरे पास, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितनी है मेरे पास, 4, और फर्स्ट टर्म कितनी है, 2। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आया वो कितना आया मेरे पास, 2। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आया वो 2 आया। तो आई होप आपने ये तो देख लिया होगा कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होती है और हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट कि एपी किसे बोलते हैं? एपी एक हमारे पास ऐसी सीरीज होती है जिनके कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सेम। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने एपी को देखा और हमने क्या क्या देखा इसमें कि फर्स्ट टर्म क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब एक चीज और है। अगर मेरे को, ठीक है, क्वेश्चन तो मैं देखता हूँ इसके बाद, क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन ही देख लेते हैं। अब मेरे पास क्या देखा है, शो दैट द प्रोग्रेशन इज एन एपी, मतलब कि मेरे पास एक एपी दे रखी है। क्या है मेरे पास? 13, 20, 27। ठीक है, अब उसने बोला है राइट डाउन इट्स फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मेरे को इस एपी की क्या लिखनी है? फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है? कोई भी सीरीज की जो पहले नंबर होता है वो क्या आएगी हमारे पास? फर्स्ट टर्म। तो ए कितना है मेरे पास? 13। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस का तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया ही था, A2 - A1। ठीक है, याद रखना। क्या होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो A1 - A2 कर देते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो जो सेकंड टर्म है वो कितनी है? 20, और फर्स्ट टर्म कितनी है? 13। तो जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना है मेरे पास? 7। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट कि हम फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जो भी तुम्हारे पास इधर क्वेश्चन में हाईलाइट करता हूँ। तो जो डी कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? A2 - A1। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म आगे निकालनी, हमें कॉमन डिफरेंस आगे निकालना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अपने। ठीक है, अगर मेरे पास, ठीक है, किसी भी सीरीज की इफ टाइप क्या है हमारे पास? इफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन। ठीक है, अगर मेरे को किसी भी सीरीज की फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, ठीक है, तो हमें क्या बोलेंगे? डिटरमाइन दी एपी। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे अब? एपी कैसे बनाएंगे? सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसका हमारे पास फर्स्ट टर्म है 5, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस है 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मेरे को इसकी एपी बनानी है। तो याद रखना, अगर मेरे को किसी भी टर्म के आगे जाना है, सपोज मेरे को इस टर्म के आगे जाना है, तो मैं इसमें कॉमन डिफरेंस क्या करूंगा? ऐड। और किसी भी टर्म के पीछे वाली टर्म फाइंड करनी है ना, तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या करूंगा मैं? माइनस। ठीक है, ये भी एक हाईलाइट कर देता हूँ, क्वेश्चंस बनते हैं इस पे भी। एक मिनट, किसी भी टर्म के पीछे जाना है, पीछे वाली टर्म निकालनी है, तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, तो याद रखना, अगर मेरे को किसी भी टर्म के आगे वाली टर्म फाइंड करनी है तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे? प्लस। और किसी भी टर्म के पीछे वाली टर्म फाइंड करनी है तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, याद रखने से ऐसा करते हैं, चलो ठीक है, वैसे तो ये ठीक है। अब मेरे को क्या बोला कि मेरे को फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, अब मेरे को एपी ढूंढनी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, A1 5। ठीक है, अब मेरे को सेकंड टर्म निकालनी है ना, तो मेरे को फर्स्ट टर्म से दूसरी टर्म पे जाना है। तो मैंने क्या कहा था, अगर मेरे को किसी भी टर्म से आगे जाना है तो मैं उस टर्म में क्या कर दूंगा? कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा। तो मेरा फर्स्ट टर्म कितनी है? 5, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। तो जो सेकंड टर्म आई वो कितनी आई? 7। सेम अगर मेरे को थर्ड टर्म निकालनी है, ठीक है, कौन सी टर्म? थर्ड टर्म। तो मैं किस में ऐड करूंगा? सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा। सेकंड टर्म कितनी है? 7। उसमें क्या ऐड कर देंगे? 2। ठीक है, तो जो मेरी एपी बनी है वो कितनी बनी है? 5, 7, 9। ठीक है, अगर मेरे को इसके पीछे वाली टर्म निकालनी पड़ती है तो मैं इसमें कॉमन डिफरेंस क्या करता? माइनस करता। आई होप आपको एपी भी फाइंड करनी आ गई है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी निकालना आ गया है। ठीक है, चलो फिर अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखना क्या है? राइट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस इज गिवन। ठीक है, तो अब जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ए हमारे पास 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो मेरे को पता है कितनी है? 10।
अब मेरे को सेकंड टर्म निकालनी है, तो मेरे को इस टर्म से आगे जाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा। फर्स्ट टर्म कितनी है 10, कॉमन डिफरेंस कितना है 10, तो सेकंड टर्म कितनी है 20। सेम अगर मेरे को थर्ड टर्म निकालनी है, तो मतलब मेरे को सेकंड से थर्ड टर्म पे जाना है, तो मेरे को आगे जाना है ना, तो मैं सेकंड टर्म में क्या कर दूंगा, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा। तो ये कितना आएगा 20 प्लस का 10, 30। सेम मेरी फोर्थ टर्म कैसी आएगी, तो मैं क्या करूंगा, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा। 30 प्लस में 10 इज इक्वल्स टू 40। तो जो मेरे पास एपी बनेगी वो क्या बनेगी, 10, 20, 30, 40। यही बोला ना उसने चार टर्म फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये तो था हमारे पास इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें साइन की गलती होती है बच्चों की बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं हम एक बारी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ए है फर्स्ट टर्म वो कितनी है, -1.25। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, -0.25। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के साथ साइन कुछ भी हो, बस तुमने याद क्या रखना है, अगर मेरे को किसी भी टर्म के आगे वाली टर्म फाइंड करनी है तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, प्लस। और किसी भी टर्म के पीछे वाली फाइंड करनी है तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, माइनस। ठीक है, चलो फिर। अब मेरे को फर्स्ट टर्म कितनी है, -1.25। अब मेरे को सेकंड टर्म निकालनी है ना, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड करूंगा। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे को फर्स्ट से सेकंड पे जाना है, आगे जा रहे हो ना। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है, -1.25 प्लस -0.25, कॉमन डिफरेंस ऐड किया, तो ये कितना आएगा मेरे पास, -1.25 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है मेरे पास, प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। तो ये कितना आएगा मेरे पास, माइनस का 150। समझ आया सेकंड टर्म कैसे निकाली। सेम अगर मेरे को थर्ड टर्म निकालनी है, तो मैं सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा। ठीक है, किसमें, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा। तो मेरी सेकंड टर्म कितनी है, माइनस का 1.50 प्लस माइनस का 0.25। ठीक है, तो ये कितनी आएगी मेरे पास, माइनस का 1.50 माइनस का 0.25 माइनस का 1.75। तो थर्ड टर्म भी आ गई मेरे पास। सेम ऐसी मेरे को फोर्थ टर्म निकालनी होगी, थर्ड से फोर्थ पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो थर्ड टर्म कितनी आई है मेरी, -1.75। ठीक है, इसमें प्लस करेंगे माइनस ऑफ 0.25, तो ये कितना है मेरे पास, माइनस का 1.75 माइनस का 0.25, तो ये कितना है मेरे पास, माइनस का 2। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। ठीक है, तो जो मेरे पास एपी बनेगी वो क्या बनेगी, माइनस का 1.25 माइनस का 1.50 माइनस का 1.75 और माइनस का 2। ठीक है, अच्छा अगर किसी को स्पीड धीरे लग रही है ना, तो वो अपने हिसाब से स्पीड सेट करके देख ले। ठीक है, मेरे को सारे बच्चों को लेके चलना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अपने हिसाब से स्पीड सेट कर लेना कि अगर किसी को स्पीड धीरे लग रही है। ठीक है, लेकिन पूरा लेक्चर देखना है, इस लेक्चर में एक कुछ सरप्राइज भी आपके लिए लास्ट में, तो देखना जरूर। ठीक है, कंप्लीट करना ये लेक्चर। चलो, ये समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कि हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो कैसे निकालना है, ये थर्ड वाला ट्राई करना खुद से, होमवर्क। ठीक है, फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हमने ये सब देख लिया है। किसी भी टर्म की अगर फर्स्ट आगे वाली टर्म निकालनी है तो उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस होता है, पीछे वाली टर्म निकालनी है तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, माइनस। समझ आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट जो होता है, हम एक फॉर्मूला देखते हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला होता है, nth टर्म का, किसका, nth टर्म। किससे डिनोट करते हैं हम उसको, nth टर्म। ठीक है, ये nth आया ना, अगर इसकी जगह pth टर्म आ गया, वो भी है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मूला।
ए क्या होता है हमारे पास, अभी देखा था हमने, फर्स्ट टर्म किसी भी सीरीज का, यहां लिख देता हूं। डी क्या होता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। और ए क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये तो हो गया हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। सेम अगर मैं इधर बोल दूं कि मेरे पास एक क्यूएथ टर्म है, कौन सी, क्यूएथ टर्म, कोई भी आ जाए फॉर्मूला सेम रहेगा। तो अब यहाँ ए क्यू लग जाएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन डी। फॉर्मूला चेंज नहीं होएगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। बस क्या होएगा, वो nth टर्म की जगह तुम्हें pth टर्म बोल देगा, qth टर्म बोल देगा। तो तुमने याद रखना है कि जहां भी nth टर्म आ गई तो वहां पर ये फॉर्मूला यूज होएगा। ठीक है, ये लो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, पूरा का पूरा जो आज का लेक्चर है वो हमारा इस फॉर्मूले पे डिपेंड है, पूरा का पूरा। ठीक है, कोई भी टर्म बोल दे, वो nth टर्म, qth टर्म, सेम अगर वो pth टर्म बोल दे, कौन सी टर्म यूज होंगे क्वेश्चंस में, ये टर्म्स मैं बता रहा हूं, अभी ध्यान से देखना। pth टर्म, तो इसका क्या होएगा, जो भी बोला है nth टर्म होएगा तो यहाँ n आ जाएगा, pth टर्म बोला है तो यहाँ p आ जाएगा, तो वो क्या होएगा, a प्लस p माइनस वन डी। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही है, बस क्या हो रहा है, वो nth टर्म की जगह pth टर्म बोल देगा, pth टर्म की जगह qth टर्म बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट। अब ये an और n में डिफरेंस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, an और n में डिफरेंस क्या होता है हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास एक सीरीज है, कोई एपी उठा लेते हैं हम। ठीक है, 13, ठीक है, एक ये मेरे पास एपी है। अगर मैं बोलूं इसमें कि सेकंड टर्म पे वैल्यू कितनी है, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है, तो एन कितना है मेरा, टू। कौन सी प्लेस पे देख रहे हैं हम, सेकंड प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे वैल्यू कितनी है, ए टू, 20। तो एन क्या होता है, टर्म्स को डिनोट करता है, कौन सी प्लेस पे है, एन कौन सी है, प्लेस, टर्म को डिनोट करता है। और उस टर्म पे उसकी वैल्यू कितनी है, वो ए एन डिनोट करता है, मतलब कि ए टू। जैसे मैं बोलूं फिफ्थ टर्म, अगर मैं बोलूं इधर फिफ्थ प्लेस पे एन इज इक्वल्स टू फाइव है, तो कौन सी प्लेस पे देख रहे हैं हम, पांचवी प्लेस पे, तो एक दो तीन चार पांच, तो फिफ्थ प्लेस पे जो वैल्यू है वो कितनी है, 41। समझ में आया, एन और ए एन के बीच का डिफरेंस समझ में आया। एन क्या होता है, हमारे को टर्म डिनोट करता है, और उस टर्म की वैल्यू कितनी है वो हमारा ए एन डिनोट करता है। समझ आ गया कि यहां तक डिफरेंस तो नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे को चेक करना है कि 41 इस सीरीज का कौन सी टर्म है, 41 कौन सी टर्म पे है, एक दो तीन चार पांच, तो जो 41 है वो कौन सी टर्म है, फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है ना, फिफ्थ टर्म है। समझ आया ना कैसे करना है। ठीक है, और ये अच्छे से मैं क्वेश्चंस में समझाऊंगा कैसे होंगे। ठीक है, अब जो हमने फॉर्मूला देखा था, उस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस हैं तुम्हारे एनसीईआरटीज के ही हैं, वो देख लेते हैं। तो हमारे पास एक टेबल दे रखा है, ए डी एन और ए एन फाइंड करना है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमें एक दे रखा है ए इज इक्वल्स टू 7, डी इज इक्वल्स टू 3, एन इज इक्वल्स टू 8, और ए एन मेरे को क्या करना है, फाइंड। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए एन का, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन मेरे को फाइंड करना है, ए कितना है 7, एन कितना है 8, माइनस वन डी कितना है 3। तो 7 प्लस 7 इंटू में 3। ठीक है, तो 7 प्लस 21, तो ए एन कितना है मेरे पास 28। जो पहला डब्बा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 28। ठीक है, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें हमें क्या आएगी, कितनी वैल्यूज है देखना, एक
दो, तीन, चार। चार हमारे पास वेरिएबल है। उन चार वेरिएबल में से वो हमें कोई तीन वेरिएबल की वैल्यू देगा और हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट। सेकंड पार्ट देखें इसका। तो जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? ए कितना है मेरे पास? माइनस का 18। डी मेरे को क्या करना है? फाइंड करना है। एन कितना है? 10। और ए एन कितना है मेरे पास? 0। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अभी तक वैसे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कितना है मेरे पास? 0। ए कितना है? माइनस का 18 प्लस एन कितना है? 10 माइनस वन, और डी मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जो 18 है इधर माइनस हो रहा है, उधर जाएगा इक्वल्स टू के तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा? 9d। तो डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 9 टू जा 9, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या आएगा? डिवाइड। तो जो दूसरे में डी की वैल्यू कितनी आई है? 2। फॉर्मूला यूज करना है, कैसे करना है? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है फॉर्मूले में? ठीक है था ना? क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन होमवर्क दूंगा तुम्हें। नेक्स्ट के जो ये तीन क्वेश्चन है, कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और करा देते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखना। मेरे को ए फाइंड करना है। डी कितना है मेरे पास? माइनस का 3। और एन कितना है मेरे पास? 18। और ए एन कितना है मेरे पास? माइनस का 5। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5। ए कितना है निकालना है मेरे को, और एन कितना है? 18 माइनस वन, और डी कितना है? माइनस ऑफ 3। ठीक है, इसे ब्रैकेट में रखना, नहीं तो अगर तुम बिना ब्रैकेट के रखोगे ना तो तुम इसे माइनस करने के बाद फिर से 3 माइनस कर दोगे। लेकिन ये जो फॉर्मूले में है हमारे पास एन माइनस वन इंटू डी, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है ना? ये कितना आएगा? माइनस का 5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 17 इंटू में माइनस 3। तो माइनस का 5 इज इक्वल्स टू ए माइनस का प्लस माइनस माइनस 51। अब ये 51 इधर माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या होएगा? प्लस। तो माइनस का 5 प्लस का 51 इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये कितना आएगा मेरे पास? तो ए की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 46। ठीक है, समझ आया? फॉर्मूला यूज करना आ गया कैसे यूज करना है? ठीक है, अब ये जो दो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने वाली, और ये ए एन, ये तुम्हें खुद करना है ताकि तुम प्रैक्टिस भी कर सके साथ में, साथ साथ। ठीक है, वीडियो पॉज करो और ये दो क्वेश्चंस खुद से करके देखो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां तक फॉर्मूला यूज करना आ गया। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, मतलब कि याद रखना इस चैप्टर में, अगर तुम्हें कहीं भी सेवंथ टर्म लिखी आ जाए कि तुम्हारे पास सेवंथ टर्म 21 है, तो तुमने इस सेवंथ टर्म को डायरेक्ट लिखना है। वो कैसे लिखना है? ए प्लस 6d। तो जो भी टर्म पूछेगा ना, जो भी टर्म गिवन होएगा, उसको एक टर्म कम करके लिखनी है। अगर मैं बोलूं 21st टर्म, कौन सी? 21st टर्म, तो इसको अगर मेरे को लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? ए प्लस 20d। एक टर्म कम करके लिखनी है। ठीक है, अगर मैं बोलूं 15th टर्म, तो इसको कैसे लिखोगे? ए प्लस 14d। यूज होंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, सेम अगर मैं लिख दूं 17th टर्म, कौन सी टर्म? 17th टर्म, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ए प्लस एक कम करके 16d। समझ आया? ये तो रटा होना चाहिए। ठीक है, अभी तक जो भी हमने किया है कि कोई भी टर्म आ जाए तो उसे हमने एक टर्म कम करके लिखनी है। ठीक है, एक टर्म कम करके लिखनी है। क्वेश्चन देखें फिर, चलो फिर।
अब क्वेश्चन में क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब कि विच टर्म, टर्म मतलब एन फाइंड करना है मेरे को कि 3,8,13। अब वो कह रहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म हमारे पास 78 है। अब मैं बोलूं कि जो 18 है वो कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है। मतलब मेरे को पता है कि A4 की वैल्यू कितनी है, 18। तो वैसे ही मेरे को AN की वैल्यू कितनी है, 78। मेरे को पता नहीं है कि जो 78 है कौन सी प्लेस पे आ रहा है। ठीक है। तो और A कितना है मेरे पास, 3। D कितना है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 8 माइनस 3 कितना आया, 5। तो देखना मेरे को तीन चीज दे दी, AN दे दिया, A दे दिया और D दे दिया। N फाइंड करना है। तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1D। AN कितना है, 78 की, हमारे को चेक करने की 78 कौन सी प्लेस पे है। फर्क पता चल रहा है ना AN और N के बीच का। A कितना है, 3। N मेरे को फाइंड करना, और D कितना है मेरे पास, 5। अब ये 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होएगा, माइनस। ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 75। ठीक है। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होएगा। ठीक है। तो ये कितना है, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो जो n की वैल्यू आई है वो कितनी आई है मेरे पास, 16। कि जो 78 है वो 16th प्लेस पे होएगा। अगर मैं इनकी काउंटिंग करूंगा ना 16 तक, तो जो 16th वाला नंबर है ना उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, 78। ठीक है। तो n उस नंबर की प्लेस बताता है, और उस वैल्यू, उस प्लेस पे उसकी वैल्यू कितनी है वो an बताता है। ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट में बोला है कि उसने चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। मेरे को चेक करना है कि -150 इस एपी की टर्म है या फिर नहीं है। ठीक है। तो एपी क्या है मेरे पास, 11,8,5,2। सेम मेरे को चेक करना है कि जो 150 है, जैसे 8 इसकी टर्म है, एट्थ इस एपी की टर्म है, कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है। वैसे ही मेरे को -150 चेक करना है, तो जो an है वो कितना आएगा मेरे पास, माइनस का 150। A कितना आएगा, 11। और D कितना आएगा, A2 माइनस A1। D का फॉर्मूला लिख के फिर करना, नहीं तो तुम A1 माइनस A2 कर दोगे। कितना आया D, माइनस का 3। फिर से मेरे को तीन चीज पता है, AN पता है, A पता है, D पता है। क्या फाइंड करना है, N चेक करना है, और इस बारी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। AN की वैल्यू कितनी है, A 11। N मेरे को फाइंड करना, और D कितना है मेरे पास, माइनस का 3। अब ये -11 इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या होएगा, माइनस। ठीक है। ये कितना है मेरे पास, माइनस का 161 इज इक्वल्स टू N-1। अब ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होएगा, डिवाइड। ठीक है, 3 से 3 गया। तो इसकी अगर मैं कटिंग करूंगा तो ये कितना आएगा मेरे पास, 3 5 15। 3 5 15, 1 1 3 3 9, 6 18। ठीक है, ऐसे कुछ आएगा ये। अब ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस होएगा। तो n की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 54.6 पॉइंट में कभी हो सकती है। कभी तुमने देखा है कि तुम्हारी क्लास में बोला है कि यार 25.5 बच्चे आए हैं, एग्जैक्ट बच्चे आते हैं ना, या तो 10 बच्चे आएंगे या तो 11 आएंगे। ये तो नहीं बोला कि आज 10:30 बच्चे आए हैं, बीच का कोई नंबर तो नहीं आएगा ना कहीं भी। तो हम बोलेंगे कि नो, -150 इज नॉट दी
टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, सही बात है ना कि तुम्हारे क्लास में तुमने कभी देखा है कि आज 10:30 बच्चे आए हैं। ठीक है, अब तुम पता नहीं कैसे देखते हो, कैसे 10:30। ठीक है, वैसे नहीं देखना जैसे तुम सोच रहे हो। एग्जैक्ट नंबर ऑफ बच्चे स्टूडेंट्स आते हैं ना क्लास में। ठीक है, तो अगर कभी भी n हमारा डेसिमल में आएगा तो हमारा आंसर क्या होगा? 9, क्योंकि n एक एग्जैक्ट नंबर आएगा। या तो फिफ्थ 5 बच्चे होंगे या तो 6, 5.5 नहीं होंगे कहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। कोई डाउट यहां तक किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो फिर, अब हमारे पास जो हमने देखा था, कोई भी टर्म हमें गिवन होगी तो उसको कैसे लिखेंगे, वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? फाइंड दी 31st टर्म, मतलब कि मेरे को 31st टर्म निकालनी है, A31। हुज 11th टर्म, मतलब कि जो A11 है वो कितना है? 38। एंड A16 टर्म कितनी है? 73। जो 11th प्लेस पे अगर मैं काउंटिंग करूंगा उसकी वैल्यू कितनी है? 38, तो वो AN को डिनोट करता है। ठीक है, अब 11th आएगा ना, तो इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? A प्लस एक कम 10D। 16 आ गया ना, इसको कैसे लिखूंगा? A प्लस एक कम 15D। अब ये तुम्हारे पास दो इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पर चाहे तुम एलिमिनेशन लगाओ चाहे तुम सब्स्टिट्यूशन लगाओ और उसकी वैल्यू निकालो। जैसे A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38 है, A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73 है। माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये कितना आएगा? माइनस का 5D इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा हमारे पास? माइनस का 7। नहीं नहीं, 5, 35। ठीक है, माइनस से माइनस गया तो डी की वैल्यू कितनी आई? 7। डी आ गया। हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो और ए निकालो। पुट डी इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ए प्लस 10 इंटू में 7 इज इक्वल्स टू 38। ठीक है, तो ए प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38। तो जो फर्स्ट टर्म आई है वो कितनी आई है? 38 माइनस का 70। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारे पास? 32। साइन कौन सा आएगा? माइनस का। ठीक है, याद रखना, साइन कौन सा आएगा? माइनस का, बड़े वाले का। अब मेरे पास ए भी आ गया, मेरे पास डी भी आ गया। फाइंड क्या करना था मेरे को? 31st टर्म फाइंड करनी है ना। तो A31 को कैसे लिखूंगा? एक कम करके A प्लस 30D। ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 32 प्लस 30 इंटू में डी कितना है? 7। तो ये कितना है? माइनस का 32 प्लस का 178। ठीक है, जो A31 आया उसका आंसर कितना है? 178। समझ आया कैसे करना है? तो अगर अब हमें कोई भी टर्म गिवन होगी ना, उसको हमने क्या करना है? एक कम करके लिखना है डायरेक्ट। एग्जैक्ट जल्दी जल्दी होंगे अब क्वेश्चन सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं टोटल, तो एन टोटल कितने हैं? 50। की जो फर्स्ट टर्म होएगी, अगर मैं ऐसे काउंटिंग करूं टर्म वाइज, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे काउंट करते करते जो लास्ट होएगी वो 50th टर्म होएगी। ठीक है, थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म कितनी है? 12। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ? एक कम करके a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब इसका मतलब क्या है? इस एपी की कितनी टर्म्स है टोटल? 50 टर्म है। पहली टर्म को फर्स्ट टर्म बोलेंगे, सेकंड टर्म को सेकंड, और लास्ट टर्म को कौन सी बोलेंगे? 50th टर्म। 50 टर्म है ना टोटल, तो A50 की वैल्यू कितनी आएगी? 106। अब A50 को क्या लिखें कम करके? A प्लस 49D। समझ आया? ठीक है, अब वही दो इक्वेशन बन गई है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन।
ए प्लस टू डी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लगा देना। ठीक है, माइनस 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 ए से ए गया, माइनस का 47 डी, और ये कितना आएगा, माइनस का 94। ठीक है, यही आएगा ना। 4 5 6 9 1 10, ठीक है। तो माइनस से माइनस गया तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 2। डी टू आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना। ए प्लस टू डी इज इक्वल्स टू 12। तो ए प्लस टू इंटू में 2 इज इक्वल्स टू 12। तो ए प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 8। समझ आया। अब वो कह रहे हैं कि 29th टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म, 29th टर्म, यही बोला ना उसने। तो 29th टर्म को कैसे लिखेंगे, एक कम करके ए प्लस 28 डी। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। अब ए की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस 28 इंटू में डी कितना है, 2। तो 8 प्लस ये कितना आएगा, 56। ठीक है, ये हमारे पास इतना आएगा 64। तो जो A29 है उसकी वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 64। समझ आया, इजी चैप्टर है। बस ध्यान रखना है कि एन और ए एन का डिफरेंस। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, अब वैसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए इस टर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर 4 एंड -8। ठीक है, थर्ड टर्म कितनी है, 4, और नाइन्थ टर्म कितनी है, माइनस का 8। ठीक है, अब थर्ड टर्म आई है तो इसको कैसे लिखूंगा, ए प्लस टू डी इज इक्वल्स टू 4। नाइन्थ टर्म आई है तो इसको ए प्लस 8 डी इज इक्वल्स टू -8। वही दो इक्वेशन, जल्दी जल्दी फिर सोल्व कर दें अब। ए प्लस 8 डी इज इक्वल्स टू -8, माइनस माइनस प्लस, ये हमारा गया माइनस का 4 डी। ठीक है, माइनस का 6 डी। ठीक है, और ये 12। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2। ठीक है, अब डी आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, हमारा ए आ जाएगा। ए प्लस टू इंटू में हमें किसी भी चीज को एपी में सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, एक फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, बस और कुछ तो नहीं चाहिए। तो ए कितना है मेरे पास, 4। ये माइनस है, उधर जाके प्लस होएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही चाहिए सर। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। वो कह रहा है विच टर्म मतलब एन पूछ रहा है भाई, एन पूछ रहा है ना। ऑफ एन एपी 0, मतलब कि मेरे को ए एन दे रखा है 0, मेरे को चेक करना है कि कौन सी टर्म इसमें 0 आएगी। जैसे जो थर्ड टर्म है वो 4 है, तो सेम मेरे को ए एन का फॉर्मूला लगेगा, और इस बारी मेरे को क्या निकालना है, एन निकालना है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि कौन सी टर्म है जो तुम्हारी 0 होगी। ए एन कितना है, 0। ए कितना है, 8। एन मेरे को निकालना है, और डी कितना है मेरा, माइनस का 2। ये 8 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके -8 हो जाएगा, n-1, और ये माइनस का 2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 इज इक्वल्स टू n-1, तो n कितना आया, फिफ्थ। जो तुम्हारी फिफ्थ टर्म है ना वो 0 होगी। समझ आया ना ए और ए एन के बीच का डिफरेंस, कि जो फिफ्थ टर्म है वो तुम्हारी 0 होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो, अब इस टाइप के मैंने दो क्वेश्चन डाले हैं, दोनों तुम्हारी सेम एनसीईआरटी के ही है। ठीक है, कर लोगे, आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को समझना है। सारा खेल लैंग्वेज का है यहाँ पर। अगर तुमने लैंग्वेज समझ ली और इक्वेशन ढंग से बना ली तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, द 17th टर्म ऑफ द एपी, 17th टर्म ऑफ द एपी, ऐसे लिखेंगे ना 17th टर्म को, एक्सीड्स, एक्सीड मतलब क्या होता है, ज्यादा, इट्स 10th टर्म बाय 7। तो जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। जो 17th टर्म है ना तुम्हारी, वो 10th टर्म से क्या है, 7 ज्यादा है पहले से। तो बराबर करने के लिए तुम्हें 10th टर्म में क्या ऐड करना पड़ेगा, 7। समझ आई। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो 17th टर्म है ना
वो 10th टर्म से पहले से ही 7 ज्यादा है। तो अब मेरे को दोनों को एक ही बैलेंस बनाने के लिए 7 किस में ऐड करना पड़ेगा? 10th टर्म में। 10th टर्म में 7 ऐड हो जाएगी तो बैलेंस हो जाएगा। बस फिर A17 को क्या लिखेंगे? A+16D, एक कम करके। A10 को A+9D। ठीक है। अब जो भी इधर है सबको उधर ले जाते हैं। A+16D माइनस में A माइनस में 9D इज इक्वल्स टू 7। A से A गया, 7D इज इक्वल्स टू 7। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। यही पूछ रहा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब ये एक्सीड वाला एक क्वेश्चन और है। ठीक है, देखें फिर वो भी क्वेश्चन। चलो देखते हैं। डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16। एक एपी मेरे को डिटरमाइन करनी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है। ठीक है, पहले थर्ड टर्म गिवन है ना, तो लिख लेते हैं। थर्ड टर्म इज 16, तो थर्ड टर्म है तो इसको कैसे लिखेंगे? A+2D16। ठीक है, अब आगे देखना क्या दे रखा। सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ। जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से क्या है? 12 ज्यादा है। बराबर करने के लिए तुम किस में 12 ऐड करोगे? फिफ्थ टर्म में। क्योंकि जो सेवंथ टर्म है वो पहले से ही ज्यादा है ना, तो दोनों को बैलेंस में लाने के लिए किस में ऐड करोगे? फिफ्थ टर्म में। तो बस फिर सेवंथ टर्म को कैसे लिखेंगे? A+6D। फिफ्थ टर्म को A+4D प्लस में 12। अब जो भी इधर है, एक में जो भी इधर है सबको उधर लेके चलते हैं। A+6D माइनस में A माइनस में 4D इज इक्वल्स टू 12। A से A गया, 2D इज इक्वल्स टू 12। D की वैल्यू कितनी आई? 6। D6 आ गया। अब इस D को यहाँ पुट करते हैं, A निकालते हैं, क्योंकि मेरे को एपी में मेन चाहिए क्या होता है? यही चाहिए ना, कि मेरे को फर्स्ट टर्म पता चल जाए और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, फिर मेरे पास सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आई? 16 माइनस 12, 4। ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में बोला क्या था? डिटरमाइन दी एपी। एपी बनानी है भाई। एपी मैंने तुम्हें बताया ना कि अगर मेरे को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो बस फिर एपी बन जाएगी। तो एपी बनेगी क्या? फर्स्ट टर्म कितनी है? 4। अब मेरे को सेकंड टर्म निकालनी है, इससे आगे निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होएगा? प्लस का 6 कितना आया? 10। इससे आगे की टर्म निकालनी है, प्लस का 6 कितना आया? 16। ऐसी कर करके एपी बन जाएगी। समझ आया ना? वो चीज याद रखना, अगर मेरे को किसी भी टर्म की आगे वाली टर्म फाइंड करनी है तो उसमें हम कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे? प्लस। अगर उसी टर्म के पीछे वाली चीज फाइंड करनी है तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होएगा? माइनस। ठीक है। कोई डाउट यहां तक किसी को? कर ले। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम। आगे के क्वेश्चंस जो भी हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहां तक अपना रिवाइज कर लेना कि एपी में होता क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं। बस अगर तुमने ये लेक्चर बेसिक बेसिक के लेक्चर था ये पूरा हमारा, ये लेक्चर अच्छे से कर लिया ना, तो nth टर्म के कोई भी क्वेश्चन में तुम्हारा डाउट नहीं होएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।